वो समस्या ये थी कि जो नए कार्मिक हैं, न्यूली पोस्टेड, पिछले 1 2 3 सालों के अंदर पोस्टेड हुए हैं, उनके जो है आईपीआर नहीं खुल रहा था। उसके अंदर दिखा रहा था कि आपकी एसएसओ मैप्ड नहीं है। तो किस तरीके से अपन नए एम्प्लॉय को क्रिएट कर सकते हैं और उसका आईपीआर अपन फिल कर सकते हैं, तो जानेंगे आज के वीडियो में। शुरू करते हैं बात को। सबसे पहले आपको एसएसओ लॉगिन करनी है। एसएसओ उस कैंडिडेट की लॉगिन करनी है जिसके अंदर आईपीआर खुल रहा हो, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर एसएसओ लॉगिन करने के लिए एसएसओ की साइट पे आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर मैं जो है कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने कर लिया लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में कैप्चा इनवैलिड क्यों बता, ये लॉगिन करेंगे आप। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एसएसओ का होम पेज दिखेगा। इसमें आपको राजकाज आईपीआर का ऑप्शन मिल जाता है ना। अगर नहीं मिले तो आप क्विक सर्च कर लें और इसके अंदर राजकाज आईपीआर लिखे तो आ जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको राजकाज की वेबसाइट पर ले जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी शो होगी। इसमें आपको क्लिक करना है राजकाज आईपीआर के बेल आइकन पर, मतलब राजकाज आईपीआर के आइकन पर क्लिक करना है। और उसके बाद में थोड़ा सा वेट करना है, साइट रो रो की चलेगी, ठीक है। अब फिर से आपको लॉगिन मांगेगा, तो आपको अगेन लॉगिन कर लेना है इसके अंदर। दोबारा लॉगिन करने के बाद में आप राजकाज आईपीआर के ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आपको खुल के दिखेगी, है ना। क्योंकि इस कैंडिडेट ने यानी कि मैंने अपना आईपीआर भर रखा है, तो यहाँ पर डेट वगैरह दिख रही है। अब मुझे नया एम्प्लॉय क्रिएट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस ऑप्शन पर जो आपको आईपीआर दिख रहा है टॉप पर, इस आईपीआर पर क्लिक करना है और यहाँ पर मास्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है। मास्टर सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद में आपके सामने एक नया ऑप्शन खुल के आएगा, एच आर प्रोसेसेस। देखिए, यहाँ पर आपको एप्स में जाना है, कॉर्नर में एप्स दिखाई दे रहा है, एप्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख के आएगा आपको, आपके सामने एचआर प्रोसेस है। इसमें पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्रिएट एम्प्लॉय का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। एक नई साइट आपके सामने खुल के आई है। इसमें आप ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू या बोर्ड एम्प्लॉय हैं, या जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर अपन क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछेगा जिस कैंडिडेट की आप प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं उसकी एसएसओ डालो, ठीक है। एसएसओ डालेंगे। एसएसओ डालने के बाद में आपको गेट डेटा फ्रॉम पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर SIPF और एसएसओ दो ऑप्शन मिलेंगे। एसएसओ पर क्लिक कर लेंगे। एसएसओ पर जब आप क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलुटेशन, यहाँ पर सेलुटेशन जो है आपका, जो सेलेक्ट कर लेना है। इसकी हिंदी इधर आ जाएगी, आपका फुल नेम यहाँ पर शो होगा। फुल नेम हिंदी, यहाँ पर हिंदी में आपका पूरा नाम मांगेगा, वो आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, ईमेल आईडी सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप मोबाइल से आराम से हिंदी में नाम टाइप कर सकते हैं। कि मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, तो मैं वेबसाइट पर जाऊँगा। यहाँ पर चलिए, यहाँ से हम हिंदी नाम को कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद अपन वापस से उस साइड पर आएंगे और यहाँ पर नाम को अपन पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हिंदी में भी नाम आ चुका है। अब अपन कर लेंगे साथियों नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अब क्योंकि एक थर्ड ग्रेड टीचर है, आप जिस भी पद पर हैं उस पद के लिए अलग प्रोसेसेस रहेंगी। एक थर्ड ग्रेड टीचर है, तो इसके लिए पर क्या करना है, यहाँ पर सर्विस डिटेल भरने में बहुत थोड़ी परेशानी आएगी, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे साथियों, यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर लूंगा मैं। नई ज्वाइनिंग्स हैं तो सब रिक्रूटमेंट के थ्रू आई है। डेजिग्नेशन कैटेगरी के अंदर आपको सर्विस डेजिग्नेशन रखना है। और पेरेंट डिपार्टमेंट, थर्ड ग्रेड के लिए पेरेंट डिपार्टमेंट साथियों पंचायती राज है, तो पंचायती राज डिपार्टमेंट करें। उसके बाद में सर्विस रूल नेम, इसके अंदर आपको लास्ट ऑप्शन द पंचायती राज एजुकेशन सर्विस रूल ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सर्विस क्लासिफिकेशन में आपको सबऑर्डिनेट रखना है। और यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन थर्ड ग्रेड टीचर यहाँ पर खुल के आ जाएगा। उसके बाद में नॉन गेजिटेड शो हो रहा है। एम्प्लॉय टर्म, एम्प्लॉय टर्म के अंदर आपको ये एम्प्लॉय परमानेंट है या प्रोबेशनर है, वो आपको टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ सबसे पहले आप वर्ष सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप महीना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में करंट पोस्टिंग प्लेस, करंट पोस्टिंग प्लेस के लिए आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। पहले तो आप सर्च करें, सर्च में अगर आप सुटेबल है तो ठीक, नहीं तो आप क्या करेंगे साथियों, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कर लेता हूँ। इससे ठीक है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने कर लिया। इसके बाद में एंटर ऑफिस नेम, ऑफिस नेम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कुछ भी लिख करके आप सर्च करें, आपको अपना ऑफिस मिलता है तो ठीक, नहीं मिलने की दशा में आप क्या करेंगे, इसको नीचे लेंगे। आप यहाँ पर कुछ भी लिख करके सर्च कर लेना, इसको नीचे लेना, नोट फाउंड इन द लिस्ट, यहाँ पर आप क्लिक कर लेना अगर नहीं मिलता है तो, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप मैनुअली टाइप कर दें, ठीक है। जैसे मैं जिला परिषद चित्तौड़ लिख देता हूँ, जिला परिषद चित्तौड़गढ़,
ठीक है, ये लिखने के बाद में सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे तो हमने जो लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिक पे डालनी है, प्रोबेशनर है जो भी है आपकी लेटेस्ट पे स्लिप आप डाउनलोड करने के बाद बेसिक पे डाल दें। डीडीओ कोड यहाँ पर आपको डालने हैं, वो क्या रहने वाले हैं आपके, आप वेतन पर्ची के अंदर देख लें इसको, 1021 ये है क्या, चेक करना इसको। तो आप ये सारी जानकारी यहाँ पर देख लेंगे, कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, 1201 है ना। चलिए, ये हमने क्या डाल दिया है यहाँ पर, डीडीओ कोड डाल दिए हैं। इसमें गलती मत करना, आप वेतन पर्ची डाउनलोड करने के बाद वहाँ से देख के डालें। उसके बाद आपकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर दिखाई दे देगी आपको, नहीं दिखे तो आप मैनुअली टाइप कर देना। और यहाँ पर डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट यानी फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पे डालनी है। आप कैलेंडर में से जा करके सेलेक्ट कर लेंगे, ये कैलेंडर से आप जो है अपनी ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ रिटायरमेंट डेट निश्चित रूप से आपकी गलत आ रही होगी तो उसको ठीक कर लेना आप जनरली। और अगर किसी डिवाइस में, देखो यहाँ पर एक समस्या आपके साथ ये भी हो सकती है, ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत भी मिल सकती है। ठीक है, तो एक बार आप एसएसओ में अपडेट करने के बाद वापस चेक कर लें, कोई तो ठीक, बाकी आप किसी दूसरे डिवाइस में ट्राई करें। डिवाइस चेंज करने पर भी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाती है, आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा लेकिन ऐसा है। ठीक है, ये कर लेना आप, है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया क्या सारा, बस डाल देते हैं, जल्दी से यहाँ पर डाल देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सही है। रिटायरमेंट की जो डेट है इसको आप सटीक गणना कर लेनी है आपको, नहीं जब आप 60 साल के हो रहे हैं रिटायरमेंट की डेट आपको पता हो जाएगी, यहाँ पर आपको डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद में आप करेंगे क्रिएट, नीचे क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, क्या आएगी, एक, ये नहीं, इससे कोई इशू नहीं है, आप 60 के कब हो रहे हैं वो आएगी, है ना। चलिए, तो आपकी जब 60 साल उम्र हो रही है वो आपकी रिटायरमेंट डेट सेलेक्ट कर लेनी है आपको। उसके बाद में क्रिएट पर क्लिक करना है और यस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सक्सेस एम्प्लॉय सर्विस डिटेल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये एम्प्लॉय को हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे साथियों, अब इस एम्प्लॉय की खुद की जो है एसएसओ, उससे अपन लॉगिन करेंगे। एम्प्लॉय की एसएसओ लॉगिन कर लेते हैं अपन, जिसका हमने आईडी क्रिएट की है। ठीक है, अब हम उस कैंडिडेट की एसएसओ आईडी डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे साथियों, सिंपली। ये पहले से लॉगिन है तो चलिए, ये अपनी कैंडिडेट की एसएसओ लॉगिन हो गई है। अब राजकाज आईपीआर पर क्लिक करेंगे, राजकाज आईपीआर में इस आइकन पे आपको क्लिक करना है, ये आइकन आपका राजकाज पे डबल लॉगिन मांगेगा आपको एक बार, तो डबल लॉगिन कर लेना है। चलिए, कैप्चा डाल करके अपन लॉगिन कर लेंगे। अब आपके सामने राजकाज आईपीआर इस तरीके से कनेक्ट होता दिखाई देगा, आपकी आईपीआर आईडी खुल करके आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है साथियों गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय करने के बाद में गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड में आपको यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दिखाई दे देगी उस कैंडिडेट की, ठीक है, जो हमने अभी क्रिएट की थी। तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर लें कि आपकी सारी जानकारी सही है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये जानकारी जो हमने अभी भरी थी वो सारी यहाँ पर आ रही है। इसमें अगर आप फिर से चेक करें, कोई त्रुटि हो सकती है, जैसे कि अभी डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर गलत आ रही है। रिटायरमेंट की डेट जो है वो मैं यहाँ से 60 कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सही है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में का ऑप्शन शो हो रहा है सर। अच्छा, ये करंट पोस्टिंग प्लेस जो है अपन ने अभी नहीं डाला है इसमें, तो पोस्टिंग प्लेस डाल देंगे। ऑफ राजस्थान, फिर से वही प्रक्रिया आपकी रहने वाली है। यहाँ पर अपन पंचायती राज करेंगे, पंचायती राज मिशन, स्कूल लिखो, CHOOL। ठीक है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पर ऑफिस का नाम मैं चाहता हूँ, देखिए। ठीक है, इसके बाद में अपन कर लेंगे साथियों सर्च। सर्च बटन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपका अगर यहाँ पर मिल जाता है तो ठीक है। ठीक है, नहीं मिलता है तो आपको नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने जिला परिषद का नाम डाल देना है, थर्ड ग्रेड टीचर की स्थिति में, जिला परिषद चित्तौड़गढ़। ठीक है, आपका जो भी जिला हो ये आप डाल देंगे। उसके बाद में सिलेक्ट के ऑप्शन पे दबा देंगे, है ना। ये अगेन करना पड़ेगा आपको, ये कार्रवाई
दो बार करनी पड़ेगी। फिर सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लें। अभी चेक कर लें कि सारी जानकारी इसके अंदर सही है, ठीक है। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर लें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में ये आपको ले जाएगा यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है इस इंटरफेस में आपकी सारी जानकारी यहाँ पर सही आ रही है क्या। अगर सारी आ रही है सही, तब ऐसी कंडीशन में आपको देखना है कि अब आपको अपनी प्रॉपर्टी ऐड करनी है या डिक्लेयर नील करना है। नए कार्मिकों के केस में जनरली तो ये है कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि मैं 7 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो इनके पास बेचारों के पास कहाँ से प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर प्रॉपर्टी है तो ऐड प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन, फिर तो सेम प्रक्रिया है। बाकी डिक्लेयर नील करने के लिए डिक्लेयर एज नील पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स आएगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट का बटन आप दबा देंगे। अब यहाँ पर ओटीपी जा चुका है कार्मिक के पास में। कार्मिक अपना ओटीपी बताए। कार्मिक अपना ओटीपी 2000329 ये ओटीपी डाल दिया है। अब इसको अपन वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करते ही ये कह देगा भाई साहब ये देखो, ये आपका, इसको सेव कर ले रहा हूँ, पीडीएफ खुल के आ गई है। ये लिख करके हमने इसको से कर लिया है, सेव हो गया और आपका आईपीआर भरा जा चुका है। यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, किस डेट को आपने आईपीआर भरा है। अगर कोई चाहे कि मैं तो प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर प्रिंट करंट आईपीआर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये खुल के आ जाएगा आपके सामने। ये प्रक्रिया थी दोस्तों, थोड़ी उलझी हुई थी, लेकिन मैंने बताने का प्रयास किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।